जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और मैं हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि हम नवरात्रि में, हाँ सबसे पहले नवरात्रि का बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको नवरात्रि बहुत बहुत खुशी, आप सबका नवरात्रि बहुत बहुत खुशी से बीते और बहुत अच्छे से आप सब व्रत करें, पूजा करें। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि नवरात्रि में जो हम पहले दिन कलश स्थापना करते हैं वो क्यों करते हैं, कलश स्थापना से हमें क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है और इसे हमें किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कलश स्थापना क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2024 का चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है। दिन है मंगलवार और कलश स्थापना का समय है सुबह 6:24 से लेकर 10:28 मिनट तक का। इस समय में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहले कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। देखिए, हमें 2-3 चीज को तो आपको देखिए एकदम गौर से सुन लेना है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए नवरात्रि से पहले। नवरात्रि से पहले आपको पूरा घर का साफ सफाई कर लेना चाहिए और जिस दिन मंगलवार है उस दिन सवेरे जल्दी उठ करके पूरे घर को साफ सुथरा अच्छे से करके, खुद स्नान आदि करके, और जिस जगह में आपको, जहां पर माता का पूजा करना है वहां पर आप गंगा जल से पूरा साफ सुथरा कर ले जगह को। उसके बाद एक चौकी लगाएं और चौकी में याद रखें कि लाल वस्त्र या पीला वस्त्र ही आपको बिछाना है। पेपर या फिर कुछ ऐसा आर्टिफिशियल या सफेद काला कपड़े का यूज ना करें। जहां तक हो सके आपको हर चीज नवरात्रि में लाल लाल ही यूज करना है, ये ध्यान रहे, क्योंकि माता को बहुत ही प्रिय है लाल रंग। तो हमें लाल रंग का चौकी में पहले कपड़ा बिछा लेना है अच्छे से और उसके बाद उसमें हमको कलश स्थापना करना है। सबसे प्रथम काम होता है कलश का स्थापना। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले हमें कलश का स्थापना कर लेना चाहिए। कलश जो है वो श्री गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है और किसी भी पूजा को करने से पहले हमें गणेश भगवान का पूजा करना चाहिए। तो ये गणेश का प्रतीक है कलश और इस कलश से बहुत ही हमें सुख, शांति, समृद्धि मिलता है। तो इसलिए हमें कलश का स्थापना सर्वप्रथम कर लेना चाहिए। तो जिस वक्त हम कलश स्थापना कर रहे हैं उस वक्त हमें चौकी में लाल वस्त्र बिछा करके और सबसे पहले अष्टदल कमल आपको चौकी में बना लेना है और उसमें आपको याद रखें कि चावल से बनाना है, पीले रंग का चावल से। कभी भी सादा चावल, सफेद रंग का चावल इस्तेमाल ना करें। जब भी चावल को इस्तेमाल करें तो आप उसमें हल्दी डाल दें, उसे रंग ले पीले कलर से और तब फिर आपको उसको यूज करना है। तो आप अष्टदल कमल चावल से बना ले चौकी पर और उसके बाद आपको कलश लेना है। तो कलश कैसा लेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, मुझसे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, प्रश्न करते रहते हैं कि गुरु माँ मैं कैसे करूं, क्या करूं, नवरात्रि का पूजा करते हैं, कलश स्थापना करें या ना करें, सप्तशती का मैं पाठ करती हूं तो कलश का स्थापना क्या जरूरी है, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सारे प्रश्न के जवाब अब इस वीडियो में होगा। आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि कैसे कलश स्थापना करना चाहिए और क्या कुछ होता है। तो चलिए, आपको अब लेना है एक कलश। अगर माटी का कलश है तो बहुत ही शुभ होता है। अगर माटी का आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर में जो भी आपका कलश है, लोटा है, उसे लें,
पीतल हो, तांबा, तांबा भी अगर है तो तांबा में याद रखें कि उसमें आपको मीठा चीज बस नहीं डालना है, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोना है, चांदी है, पीतल है, कोई भी धातु का आपको एक कलश लेना है या मिट्टी का लेना है और उसमें आपको स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, ओम लिखें, सिंदूर का टीका करें, रोड़ी का टीका करें, हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी से, पीले रंग से भी आपको वहां पर स्वास्तिक बना सकते हैं। मतलब लाल पीले कलर से आपको कलश में स्वास्तिक, ओम या तिलक करना है। कंठ में आपको मौली सूत्र जरूर बांधना है। एक श्रीफल लेना है। श्रीफल ऐसा लेना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, अच्छा हो, पानी वाला हो, जटा वाला हो, बढ़िया एकदम ताजा श्रीफल आपको लेना है। एक नारियल ले लें और उसे लाल वस्त्र से आपको लपेट लेना है। उसे पूरे अच्छे से लपेट लें, या अगर नहीं है लाल वस्त्र तो उसमें मौली धागा आपको बांध लेना है। और हाँ, आम का पल्लव या अशोक का पल्लव लेना है और उस पल्लव में भी आपको याद रखें कि चंदन कुमकुम का पहले टीका लगाना है। ये सारी तैयारियां आप कर लें और उसके बाद आप पात्र में, कलश में गंगा जल डालें। देखिए, किसी भी पूजा पाठ में आपको गंगा जल के बिना आपका पूजा अधूरा है, तो ध्यान रखें कि गंगा जल से ही आप कलश को भरें। अगर ज्यादा नहीं है तो 2 बूंद ही, लेकिन पानी में, जल में आपको 2 बूंद गंगा जल डाल करके और आप पात्र को भर दे। पूरा कंठ तक नहीं भर देना है, आपको थोड़ा इतना खाली रखते हुए आपको भर देना है कलश को। और उसमें आपको डालना है एक हल्दी का गांठ। अच्छे से सुन लीजिए और एक भी गलती बिना किए आप कलश का स्थापना कीजिएगा। एक हल्दी का गांठ डालना है, लौंग डालना है, इलायची डालना है, दूर्वा डालना है, सिक्का डालना है और अगर है तो कौड़ी भी डालिएगा। ये सारे चीज डाल करके, हाँ, सुपारी डालना है। ये सारे चीज को आपको, अक्षत डालना है। एक एक चीज ध्यान से देखिए, अक्षत डालना है, पुष्प डालना है। ये सारे चीज को आपको कलश में डाल करके, फिर जो आम का पल्लव आप कुमकुम चंदन से तिलक लगाए हैं, वैसे आम का पल्लव को कलश में रखना है और उसके ऊपर फिर एक पात्र में अक्षत से भरा हुआ पात्र को रखना है और फिर उसके ऊपर जो आपने श्रीफल में लाल वस्त्र लपेटा है उसे आपको रखना है। अब इसे रखने का भी एक तरीका है कि आप ऐसे उसे सीधे लेकर के खड़े नहीं कर दीजिए। उसे रखने समय आपको ध्यान दीजिए कि उसे इस तरह से सुला करके रखना है और उसका जो मेन पार्ट होता है, नुकीला जो होता है, उसे अपने तरफ रखना है, साधक के तरफ होना चाहिए और बाकी का भगवान के तरफ होना चाहिए। ऐसे करके आप उसे कलश में रख दें और उसके बाद उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। तो दीपक जो जलाएं वो आपको सफेद रंग का, उसमें धागा नहीं होना चाहिए। अगर सफेद रंग का आपका बाती अगर है तो बाती में आप लाल या पीले से उसे कलर कर लें और प्योर घी का आपको जलाना है ये दीपक। ये ध्यान रखें। जब कलश को आप रख रहे हैं तो अब कलश, ये तो कलश आपका सज गया। अब कलश को कैसे रखें, अष्टदल कमल आपका बन गया है। उसके पहले आपको एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र या घर का ही जो पीतल का बर्तन हो, कोई भी बर्तन हो, उसे लेना है और उसे उस अष्टदल कमल में रखने के बाद उसमें बालू मिट्टी से उसे पूरा भर दीजिए और उसमें जौ डालिए। अब जौ में पूछेंगे कि जौ कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा रखना है, तो जौ लेना है आपको। उसमें धान होना चाहिए, मकई होना चाहिए, चना होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए। इस तरह से सब डाल करके और उसमें आप जौ का पूरा अच्छे से चारों तरफ से उसे आप बालू में, मिट्टी में चारों तरफ से उसे आप डाल दीजिए और बीच के जगह में ये कलश जिसे आपने सजाया है उसे स्थापित करें, वहां पर रख दे और इस तरह से आपका कलश का स्थापना हो चुका है। अब जानेंगे कि कलश का स्थापना हम नवरात्रि में क्यों करते हैं। देखिए, हर पूजा पाठ में कलश का स्थापना करते हैं।
इसे रखने से हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की, बरकत, जो भी अच्छा चीज होता है सारा पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करता है। देखिए जब आप 9 दिन कलश को रखे रहते हैं तो देखिए घर में जब भी आप प्रवेश करते होंगे तो कि पॉजिटिविटी का वातावरण बना रहता है, आपका मन जो है प्रसन्नता से खिल उठता है। तो इसी तरह से आपका जीवन हमेशा प्रसन्नता से खिला रहे, आप गदगद रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इसका ये प्रतीक है कलश। इसे रखने से आपको लाभ ही लाभ होगा जीवन में, तो इसलिए हम कलश का स्थापना करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कलश का स्थापना क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है और कब करना है, हमें चैत्र नवरात्रि 2024 में किस दिन करना है। सब कुछ अच्छे से मैं समझा दी हूँ। उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। तो इसी के साथ कल आप लोग अच्छे से 9 तारीख को स्थापना कीजिए और सुखी संपन्न रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।